आदत। निर्मला देवी को एक आदत थी। घर में जो भी चीज़ें खराब हो उसका दोष बस बहू पर डाल दो। पंखा बंद हो गया तो बहू जिम्मेदार, दूध फट गया तो बहू जिम्मेदार, मेहमान नाराज़ हो गए तो बहू जिम्मेदार। सालों से यही चल रहा था। रोशनी हर बार चुप रह जाती थी क्योंकि उसे लगता था कि घर की शांति बनी रहनी चाहिए। एक दिन घर में रिश्तेदार इसलिए आए थे क्योंकि छोटे देवर की बेटी की सगाई तय हुई थी। बैठक में सब लोग बैठे थे और हंसी मजाक चल रहा था। तभी अचानक निर्मला देवी ने सबके सामने कहना शुरू कर दिया, हमारे घर की तो किस्मत ही खराब है। उस दिन हो गई थी जब यह बहू आई, कोई काम ठीक से होता ही नहीं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रोशनी उस समय चाय लेकर अंदर आ रही थी। उसने साफ साफ अपनी सास की बात सुन ली, लेकिन इस बार 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 सिर्फ ताने तक नहीं रुकी। निर्मला देवी एक एक करके ऐसी बातें गिनाने लगी जिनमें रोशनी की कोई गलती ही नहीं थी। पिछले साल जो मेहमान नाराज़ होकर गए थे उसकी वजह भी यही थी, और जो मेरे गहने गायब हुए थे उसमें भी मुझे इसी पर शक था। यह सुनकर कई रिश्तेदार हैरान रह गए क्योंकि गहने बाद में अलमारी के दूसरे खाने में मिले थे और सबको सच्चाई पता थी। रोशनी ने पहली बार मेज़ पर रखी ट्रे और खड़ी हो गई। उसने ना रोया ना गुस्सा किया, बस शांत आवाज़ में बोली, माँ जी, आज इतने लोगों के सामने आपने जो कहा है उसका जवाब भी यहीं मिलेगा। निर्मला देवी हंस पड़ी। अच्छा, अब तू मुझे जवाब देगी? रोशनी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आज जवाब दूंगी और पूरा दूंगी। बैठक में बैठे सभी लोग अब दोनों को देखने लगे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि सालों से चुप रहने वाली रोशनी आज पहली बार खुलकर बोलने वाली है, और जो बातें वह बताने जा रही थी उनसे सबसे ज़्यादा परेशानी निर्मला देवी को होने वाली थी। बैठक में बैठे लोगों की नज़रें अब रोशनी पर टिक गई थी, जो बहुत सालों से हर बात पर चुप रह जाती थी। वही आज बिना डरे अपनी सास के सामने खड़ी थी। निर्मला देवी को अभी भी भरोसा था कि दो चार बातें बोलकर रोशनी फिर चुप हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ, अब बोलती बंद हो गई? सबके सामने बड़ी बहादुर बन रही थी ना? रोशनी ने धीरे से कहा, मैं सोच रही हूँ कि शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि आपने तो इतने सालों में मेरे नाम पर इतनी बातें जोड़ दी हैं कि एक दिन में सब गिनना मुश्किल है। कुछ रिश्तेदार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निर्मला देवी चाह कर का चेहरा कस गया। रोशनी ने सामने बैठे बड़े ताऊ जी की तरफ देखकर कहा, ताऊ जी, आपको याद है पिछले साल जब आपके आने से माँ जी ने कहा था कि मैंने जानबूझकर खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया है? ताऊ जी ने तुरंत कहा, हाँ याद है। रोशनी बोली, उस दिन खाना मैंने बनाया नहीं था, माँ जी ने खुद बनाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रिश्तेदारों के सामने सिर्फ वही खाना बनाएगी। कमरे में बैठे कई लोग एक दूसरे को देखने लगे। ताऊ जी ने भी सिर हिलाकर कहा, हाँ अब याद आया, उस दिन तो भाभी ही रसोई में थी। निर्मला देवी तुरंत बोली, अरे एक पुरानी बात पकड़ ली। लेकिन रोशनी अब रुकने वाली नहीं थी। उसने कहा, और जो कहने वाली बात अभी आपने कही उसका सच भी सब जानते हैं। गहने
मुझे नहीं मिले थे, आपकी ही अलमारी में निकले थे वह। फिर भी पूरे मोहल्ले में आपने यही कहा कि बहू पर शक है। इस बार कमरे में सन्नाटा छा गया। निर्मला देवी का बेटा अजय भी वहीं बैठा था। वह सालों से माँ और पत्नी के बीच फंसा रहता था, लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि रोशनी सिर्फ अपनी सफाई नहीं दे रही थी, बल्कि उन बातों का हिसाब मांग रही थी जो उसने बिना गलती के झेली थी। रोशनी ने अजय की तरफ देखा और कहा, तुम्हें याद है ना, जब तुम्हारी नौकरी चली गई थी तो माँ जी ने सबको बताया था कि मेरी बदकिस्मती की वजह से ऐसा हुआ है। अजय ने धीरे से सिर झुका लिया। उसे याद था कि उस समय भी रोशनी चुप रही थी, जबकि उसने ही घर का पूरा खर्च संभाला था। अब रिश्तेदारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। जो लोग हमेशा निर्मला देवी की बात को सच मान लेते थे, वे पहली बार दूसरी तरफ की कहानी सुन रहे थे और सोच में पड़ गए। निर्मला देवी को महसूस होने लगा था कि माहौल उसके हाथ से निकल रहा है। उन्होंने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया बहू। बहू होकर तू हमें कटघरे में खड़ा कर रही है। रोशनी ने शांत स्वर में कहा, कटघरे में मैं नहीं खड़ा कर रही माँ जी, आपके अपने शब्द खड़े कर रहे हैं। आज बस फर्क इतना है कि मैं चुप नहीं हूँ। यह सुनते ही निर्मला देवी का चेहरा लाल पड़ गया। उन्होंने पहली बार लगा कि जिस बहू को वह हमेशा दबा हुआ समझती थी, अब वह पहले जैसी नहीं रही। और अभी तो रोशनी ने उन बातों का जिक्र भी शुरू नहीं किया था जिनकी वजह से पूरे घर की तस्वीर बदलने वाली थी। निर्मला देवी अब पूरी तरह बौखला चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि अगर अभी रोशनी को नहीं रोका गया तो सालों से बनाई हुई छवि रिश्तेदारों के सामने टूट जाएगी। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, बस कर रोशनी, बहू होकर अपनी सास की इज्जत उतारने में तुझे शर्म नहीं आ रही? अब आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।